हेलो एवरीवन, आज ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है। इस तरह से ऐसा ही डिज़ाइन मैंने नेक के ऊपर बनाया, लेकिन उसको और इसके बनाने का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। इसके लिए मैंने पहले यहाँ पर एक दो पट्टियाँ ली हैं जो 1.5 इंच की चौड़ी हैं बाजुओं के आगे लगाने के लिए। इनको हम बीच में से फोल्ड करेंगे दोनों पट्टियों को। ये हमारा फ्यूजन पेपर है। यहाँ पर हम इस पर हल्की सी जो है 1/2 इंच के ऊपर कर्व शेप देंगे बीच में। इस तरह से फिर हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद जो हमारा जो डिज़ाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम इन पट्टियों को कपड़े के ऊपर इस तरह से रख करके प्रेस के साथ चिपका लेंगे इस तरह से। और अब हम इनके साइज का यहाँ से कपड़ा कट कर देंगे दोनों पट्टियों का अलग अलग। अब हम पीछे से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर प्रेस के साथ इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम पत्तियाँ बनाने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा बुकरम लिया है। ये हमने एक पत्ती कट कर रखी है पहले से ही। इस पत्ती का जो साइज है वो 2 इंच लंबी है और 1/2 इंच इसकी चौड़ाई है फोल्ड करने के बाद। अब हम इसी पत्ती को इस बुकरम के ऊपर रख करके इसी की साइज की हम यहाँ पर 3 पत्ती कट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारी एक पत्ती कट हो गई है। इसी तरह हम दूसरी पत्ती के लिए बुकरम को फोल्ड करेंगे। ये हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए पत्ती को कट कर रहे हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर तीसरी पत्ती का निशान भी लगा लेंगे। इस तरह से हमने तीनों पत्तियों के लिए बुकरम कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारी जो पत्ती है उसके साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तीनों पत्तियों पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन को कट कर लेंगे। जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा तीनों पत्तियों का। अब हम तीनों पत्तियों के लिए भी कपड़े को कट कर लेंगे, जैसे हम गले के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं इसी तरीके से। अब हम इस पत्ती को कपड़े के ऊपर सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम तीनों पत्तियों को सिलाई के साथ अटैच करते जाएंगे कपड़े के ऊपर। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। अब कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तीनों पत्तियों का जो कपड़ा है हम इसी तरह फोल्ड करेंगे। ये हमारी बाजू है, ये हमारा नीचे वाली लाइनिंग और ये ऊपर का हमारा फैब्रिक है जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। इसके ऊपर हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है एक जगह पर सेट रहे इस तरह से। अब हमारी जो ये पट्टी है जो हमने बाजू के बिल्कुल आगे लगानी है उसके लिए हम यहाँ पर एक पीछे उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। पट्टी को तैयार कर लिया हमने। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे आगे की तरफ, बीच में से मिडल पार्ट में जो हमारे का जो बाजू का जो कपड़ा है और उसके कपड़े को मिलाते हुए डिजाइन को मिलाते हुए बीच में और बीच से ही हम सिलाई शुरू करेंगे ताकि जो हमारा डिजाइन है वो बिल्कुल सेंटर में रहे। और इस तरह से हम
लाइनिंग वाले कपड़े को और जो मेन फैब्रिक है, जो मेन कपड़ा है अपना, उस कपड़े को इकट्ठा रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब हमारी जब दूसरी साइड जो बच जाती है उसको भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ बीच में से जो हमारा डिजाइन है इसमें से थोड़े से कपड़े को हम यहाँ पर डिजाइन के अकॉर्डिंग कट करेंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे हमारे कपड़े के अंदर जो है किसी भी तरह की झोल नहीं आएगी। सीधे करेंगे जब उस टाइम पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा जो डिज़ाइन है वो सीधा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसके ऊपर हम प्रेस लगा के इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमने पत्तियां बनाई थी उस पत्ती को हम बीच में से फोल्ड करके यहाँ पर एक निशान बनाएंगे और जो बाजू के सेंटर में जो निशान है उस निशान के ऊपर रख करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। आप किसी पिन के साथ इसको पिन अप भी कर सकते हो और सिलाई के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो। अब हमारा जो डिज़ाइन है उसके चारों तरफ बुकरम के यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पास पास फिनिशिंग के साथ। ताकि जो हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल प्रॉपर बन के आए इस तरह से। और हम धागे को कट कर देंगे फिर। अब हम साइड में अब दूसरी पत्ती लगाएंगे। दोनों पत्तियों के बीच में जो हमारा जो सिलाई है दोनों पत्तियों की, उनके बीच में पूरे 1 इंच का गैप आए। और अब हम यहाँ इसको भी बीच में से इस तरह से स्टिच कर देंगे पहले, ताकि हमारी पत्ती है वो एक जगह पर सेट रहे, इधर उधर ना जाए। अब हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग बुकरम के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे। बुकरम को छोड़ते हुए कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल शेप में इस तरह से। हमारी 2 पत्तियां अटैच हो गई है। अब हम तीसरी पत्ती को भी इसी तरह इसके ऊपर रखेंगे और दोनों पत्तियों के बीच का हम गैप मापेंगे तो वो भी हमारा 1 इंच का ही होना चाहिए। अब हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। आप चाहो तो इसको पिन अप भी कर सकते हो, अगर पिन के साथ पिन अप करना चाहते हो तो। अब हम इसके चारों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा देंगे जैसे हमने इन पत्तियों के बीच में लगाई थी। और इस तरह हमारी तीनों पत्तियां अटैच हो गई है और बीच में जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम तीनों पत्तियों में कट लगाएंगे कपड़े को काटने के लिए। अब हम इस कपड़े को सिलाई के पास थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट करेंगे बीच में से इस तरह से। अब हम इसके अंदर जो है पत्ती के अंदर कट भी लगा लेंगे साथ के साथ, ताकि हमारे फोल्ड करने जब हम इसको फोल्ड करेंगे तब इसमें कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से हम तीनों पत्तियों के बीच में से कपड़े को कट कर देंगे और साथ के साथ इनमें कट्स भी लगा देंगे। कट्स लगाने ज़रूरी हैं, अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो पत्ती फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होएंगी जब हम इनको सीधा करेंगे तो। अब हम इनको अंदर की तरफ इस तरह से उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने ये पत्तियां जो हमने सीधी तरफ लगानी है तभी हम इनको उल्टी तरफ फोल्ड कर पाएंगे। इस तरह से जो हमारी पत्ती है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हुई हैं, आप देख सकते हो। और ये हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गया है। और फिर हम इन पत्तियों के चारों तरफ यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है इस तरह से।